राजभर के फिर बदल गए सुर, अब पढ़ने लगे इनकी शान में कसीदे। पार्टी टूटने का सताया डर तो बदल दिया पाला, क्या राजभर को मिलेगा कोई नया ठिकाना? क्या राजभर करेंगे डूबते जहाज की सवारी? किसी ने सच कहा है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा नाम है जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि कब वह किसके खिलाफ और किसके साथ खड़े नजर आएंगे, किसके खिलाफ बयान दे देंगे, किसका साथ देते नजर आएंगे। चुनाव में अखिलेश के साथ खड़े हुए तो बीजेपी की मजम्मत करने से नहीं चूके, जमकर खरी खोटी सुनाई, लेकिन जल्द ही अखिलेश जी से जी भर गया तो बीजेपी की शान में कसीदे पढ़ने लगे और अखिलेश को पानी पी पी कर कोसने लगे। ओम प्रकाश राजभर को अभी तक ये उम्मीद थी कि शायद बीजेपी उन्हें अपने साथ शामिल कर लेगी, लेकिन सुभाषपा के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर संजय निषाद की निषाद पार्टी में शामिल क्या हुए, ओम प्रकाश राजभर को अपनी पार्टी टूटने का डर सताने लगा। राजभर को यह भी आशंका डराने लगी है कि कहीं पर्दे के पीछे से बीजेपी पार्टी को तोड़ने की साजिश तो नहीं रच रही, और शायद यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर के सुर कुछ बदलते नजर आ रहे हैं। अचानक ओम प्रकाश राजभर कांग्रेस के लिए दरिया दिल नजर आने लगे हैं। उन्होंने कांग्रेस की तारीफ करते हुए कहा, आजादी के बाद से सबसे अधिक काम कांग्रेस की सरकारों में हुआ। कांग्रेस ने देश के विकास में बड़ी भूमिका अदा की। वो अलग बात है कि अभी भी सपा और बसपा को लेकर ओम प्रकाश राजभर के सुर उतने ही तीखे हैं। राजभर ने सपा की सरकार को तो गुंडों की सरकार तक कह दिया। ओम प्रकाश राजभर भले ही कांग्रेस की तारीफ कर रहे हों, लेकिन उन्होंने बीजेपी की मुखालफत नहीं की, बल्कि अतीक अहमद के मामले में सरकार की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि सपा बसपा की मदद से गुंडे माफिया सांसद और विधायक बने, अब उन पर कार्रवाई हो रही है तो बुरा लग रहा है। अपराधियों पर बुलडोजर चलना चाहिए, उनका एनकाउंटर होना चाहिए, यह अच्छी बात है। ओम प्रकाश राजभर ने सपा और बसपा पर पिछड़े और दलितों का उद्धार नहीं होने देने का बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, 4 सितंबर 2013 को सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट पेश की गई, उस पर अखिलेश सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। विकास दुबे को भी सपा सरकार पर पालने का आरोप लगाया। यूं तो इससे पहले भी ओम प्रकाश राजभर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर चुके हैं, राहुल गांधी की मेहनत की तारीफ कर चुके हैं। उस वक्त कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा के लिए उन्हें न्योता भी मिला था, लेकिन ऐन वक्त में ओम प्रकाश राजभर ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के समापन में जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर कांग्रेस की शान में कसीदे क्या राजभर की सेफ्टी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, या फिर बीजेपी के खिलाफ प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश में जुटे हैं राजभर? लेकिन उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस की सवारी उनके लिए सुसाइडल हो सकती है। ऐसे में राजभर चाहते हुए भी कांग्रेस के साथ जाने की गुस्ताखी शायद ही करें। लेकिन यूपी की सियासत के सबसे बड़े एंटरटेनर समय समय पर इस तरह के बयान देकर यूपी की सियासत की तपिश को बरकरार रखते हैं, और शायद इसीलिए ओम प्रकाश राजभर यूपी की सियासत में आज भी रेलेवेंट है। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए अश्विनी निगम की रिपोर्ट।